हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभीपीडिया। तो गाइज़, इस वीडियो में हम एक कन्फ्यूजन का पॉइंट डिस्कस करेंगे जो आजकल स्टूडेंट्स के माइंड में आ रहा है एंड मुझे भी बहुत ज़्यादा क्वेरीज आ रही हैं इसके बारे में। सो आई थॉट कि देयर शुड बी अ डेडिकेटेड वीडियो फॉर दिस। तो नॉर्मलाइजेशन, सो व्हाट इज़ नॉर्मलाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन क्यों हो रही है, सम पीपल कैन बेनिफिट आउट ऑफ नॉर्मलाइजेशन, सम पीपल कैन लूज़ क्योंकि नॉर्मलाइजेशन इज़ इन प्लेस। आप लोगों की डेट शीट आ चुकी है थ्रू योर सिटी इंटीमेशन स्लिप। अगर आपने नहीं डाउनलोड करी है सो डाउनलोड इट इमीडिएटली एंड चेकआउट कि आपकी एग्जाम की डेट कब है और कहाँ पे आपका एग्जाम कंडक्ट होगा, कौन सी शिफ्ट में आपका कौन सा एग्जाम कंडक्ट होगा, ये प्लीज़ देख लीजिए। एंड कहीं ना कहीं इसी के थ्रू ही नॉर्मलाइजेशन की जो कन्फ्यूजन है वो अराइज हो रही है, बिकॉज इस बार लाइक इन 2023 एंड 2022 एग्जाम इज बीइंग कंडक्टेड इन मल्टीपल शिफ्ट्स। इसका क्या मतलब है हम ये समझेंगे एंड हम ये भी देखेंगे कि नॉर्मलाइजेशन क्या होती है, नॉर्मलाइजेशन की नीड क्या है ना। सो लेट्स गेट राइट इनटू इट। सबसे पहले ये एनटीए का एक सर्कुलर है विच इज़ प्रोसीजर टू बी अडॉप्टेड फॉर कंपाइलेशन ऑफ नॉर्मलाइज कोर्स। गाइज, ये 2022 में आया था, मैंने भी 2022 में एग्जाम दिया था एंड हमें भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन थी कि नॉर्मलाइज आपके स्कोर कैसे होंगे। सो ये सर्कुलर बहुत लेट आया था, बट फॉर्चुनेटली आपके टाइम पे सर्कुलर ऑलरेडी इन प्लेस है। इसके अकॉर्डिंग ही नॉर्मलाइजेशन इस बार भी होगी। सबसे पहले सर्कुलर में हमें ये दिया हुआ है कि यार इट इज़ बीइंग कंडक्टेड इन डिफरेंट शिफ्ट्स। सबसे ज़्यादा बड़ी जो प्रॉब्लम है स्कोर कैलकुलेट करने में वो यही आती है कि यार सीयूईटी बहुत ज़्यादा डिफरेंट शिफ्ट्स में होता है। ऐसा नहीं होता जेई और नीट की तरह कि एक ही टाइप के सब्जेक्ट्स हैं एंड एक ही शिफ्ट में या एक ही दिन पे सबका एग्जाम ऑल अक्रॉस इंडिया हो रहा है। ऐसा सीयूईटी में नहीं होता। किसी का एग्जाम 13th को है, फिर किसी का एग्ज़ाम 20th को है, किसी का एग्ज़ाम, ऐसे बहुत सारी अलग अलग डेट्स पे हमारे एग्ज़ाम्स हैं। तो इसकी वजह से गाइज बहुत सिंपल सी बात है, आप लोगों के माइंड में भी ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि स्कोर कैसे कंपेयर करें। 13th को पेपर सपोज इजी आ गया, 20th को पेपर मुश्किल आ गया, तो उन दोनों के स्कोर्स तो इक्वल नहीं रहे ना। तो एनटीए एक तरीका यूज़ करती है विच इज़ नोन एज नॉर्मलाइजेशन, जिनसे हम वो स्कोर्स को कंपेयर कर पाते हैं ताकि एक इक्विटेबल स्कोर रहे एंड बाद में जब आप यूनिवर्सिटी एडमिशन्स में जाएं तो वो स्कोर एक स्कोर कंसिडर करा जा सके रादर देन मल्टीपल स्कोर्स अलग अलग शिफ्ट्स के। तो इस प्रोसेस को सिंप्लीफाई करने के लिए नॉर्मलाइजेशन यूज होती है एंड यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज पॉसिबल दैट डिस्पाइट ऑल बेस्ट पॉसिबल एफर्ट्स ऑफ मेंटेनिंग इक्विवेलेंस अमंग वेरियस क्वेश्चन पेपर्स, द डिफिकल्टी लेवल ऑफ दीज क्वेश्चन पेपर्स एडमिनिस्ट्रेड इन डिफरेंट सेशंस मे नॉट बी द सेम और सिमिलर। ये एक्नॉलेज करते हैं यार कि इतने सारे क्वेश्चन पेपर्स बनाने हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका इकोनॉमिक्स डोमेन है, उसमें कितने सारे शिफ्ट्स कंडक्ट हो रही हैं, अक्रॉस 50-60 शिफ्ट्स अगर हैं, हर दिन 2 शिफ्ट्स हैं, 20 दिन एग्जाम हो रहा है, तो सेम क्वेश्चन पेपर डिफिकल्टी लेवल नहीं मेंटेन हो सकता। सीबीएसई में भी नहीं मेंटेन हो पाता, एनटी में भी नहीं मेंटेन हो पाएगा। तो इसमें हम एक बड़े सिंपल एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि नॉर्मलाइजेशन कैसे हो रही है। सो लेट्स गो टू अनदर स्क्रीन फॉर दिस। हम यहाँ पे समझते हैं कि देखो नॉर्मलाइजेशन बड़े, आपको मैं एक सिंपल एग्जांपल से समझाऊंगा, असली में तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है बट हम बहुत सिंपल एक एग्जांपल से समझेंगे। सो गाइज, अज्यूम करो कि हमारे पास 2 कैंडिडेट्स हैं, कैंडिडेट ए और कैंडिडेट बी। कैंडिडेट ए ने एग्जाम दिया शिफ्ट 1 में। हम एक डोमेन की बात करते हैं, ये हर डोमेन के लिए अक्रॉस ऑल शिफ्ट्स फॉर ऑल कैंडिडेट्स ये प्रोसेस रिपीट होगा। हम सिर्फ 2 कैंडिडेट, एक सब्जेक्ट और 2 शिफ्ट लेके चलते हैं। कैंडिडेट बी ने एग्जाम सेम डोमेन का दिया शिफ्ट 2 में। अब कैंडिडेट ए के आते हैं 190 ऑन 250, अज्यूम करके चलो कि ऐसा है, और कैंडिडेट बी के आते हैं 200 ऑन 250 लेट्स से। अब ये स्कोर में डिफरेंस है, बट अब इसके बाद क्या होता है, कैंडिडेट ए की परसेंटाइल कैलकुलेट करी जाती है विद इन द शिफ्ट। परसेंटाइल का मतलब क्या होता है कि आपने रिलेटिवली कैसा परफॉर्म किया। सपोज आपकी 98th परसेंटाइल है तो उससे ये पता चलेगा कि यू आर इन द टॉप 2% ऑफ कैंडिडेट्स सीयूईटी में। परसेंटाइल कैलकुलेट होगी और अज्यूम करके चलो कि दोनों की ही परसेंटाइल उनकी अपनी अपनी शिफ्ट्स में 98 आई है, दोनों की ही 98 परसेंटाइल आई है। तो अब हमें ये दिख रहा है कि अगर दोनों की 98 परसेंटाइल आई है, एक के 190 आए, एक के 200 आए, तो क्लियरली जो शिफ्ट 1 में एग्जाम है वो मुश्किल होगा क्योंकि कम मार्क्स पे उसको सेम परसेंटाइल मिल रही है। क्लियरली शिफ्ट 1 में एग्जाम इज डिफिकल्ट, राइट। सो अब इस केस में क्या होगा कि एक नॉर्मलाइज्ड स्कोर बनेगा एंड योर नॉर्मलाइज्ड स्कोर विल बी द एवरेज ऑफ बोथ दी स्कोर्स। सो 190 प्लस 200 डिवाइडेड बाय 2 which comes out to around 195। तो अब 195 उस डोमेन में मेरा स्कोर बन गया। देखियो, इसका इंक्रीज हो गया, इसका डिक्रीज हो गया क्योंकि इसका एग्जाम ज्यादा मुश्किल आया था। कैंडिडेट ए को 5 मार्क्स बढ़ा दिए गए, कैंडिडेट्स बी के लिए 5 मार्क्स कम कर दिए गए। तो ये होती है नॉर्मलाइजेशन एक बहुत सिंपल लेवल पे अगर हम बात करें तो। अब इसका आपके लिए क्या इम्प्लीकेशन है ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं।
इसका देखिए आपके लिए इम्प्लीकेशन क्या है कि अब आप किसी अलग शिफ्ट में एग्जाम दे रहे हैं, अगर आपकी भी 98 परसेंटाइल आती है तो आपका भी यही स्कोर होगा, रिगार्डलेस कि आपने सपोज आपने भी 190 स्कोर करा, आपका बढ़ जाएगा, और जिसने 200 स्कोर करा उसका कम हो जाएगा। जैसे अगर कैंडिडेट ए का एग्जाम हुआ अर्ली स्टेजेस में, कैंडिडेट ए का बहुत जल्दी एग्जाम हो गया, और लेट्स से कैंडिडेट ए का लेट एग्जाम हुआ, क्योंकि कैंडिडेट ए मुश्किल है, कैंडिडेट ए का पेपर मुश्किल आया, तो कैंडिडेट ए का एग्जाम होता है लेट, फॉर एग्जांपल से जो जून वाली हमारी जो शिफ्ट्स हैं, और कैंडिडेट बी का अर्ली हुआ है, तो इससे एक इम्प्लीकेशन देखी जाती है कि जिन लोगों का एग्जाम लेटर स्टेजेस में है उनका पेपर ऑब्वियसली मुश्किल आएगा, जो अर्ली स्टेजेस में जिनका पेपर आसान आएगा उनके मार्क्स कम होने की ज़्यादा चांसेस हैं, और जिनका पेपर लेट है, जैसे जून में कई लोगों का पेपर है, उनके मार्क्स इंक्रीज होने का ज़्यादा चांस इसमें रहता है। सो नॉर्मलाइजेशन अगर हम बात करें फॉर ऑलमोस्ट लाइक द बेसिक सब्जेक्ट्स, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, ऐसे सब्जेक्ट्स की अगर मैं बात करूँ साइंस वालों को हटा के, तो हमारे केस में क्या दिखता है कि जो जिनका एग्जाम जल्दी हो रहा है उनका स्कोर के ज़्यादा चांसेस हैं कम होने के। ऐसे ये वर्क करेगा। जिनका एग्जाम लेटर स्टेजेस में हो रहा है उनका पेपर मुश्किल आएगा, तो नॉर्मलाइजेशन विल वर्क इन फेवर फॉर देम, देयर मार्क्स विल इंक्रीज। सो दिस इज हाउ इट इज सपोज टू वर्क एट अ वेरी सिंपल लेवल। दो कैंडिडेट्स की अगर हम बात करके चलें यहाँ पे, सो आपको इसके बारे में ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बट इट इज़ वेरी राइट कि जैसे हमें जब अपना रॉ स्कोर मिलता है और फिर जब हमें नॉर्मलाइज स्कोर मिलता है, सो वी आर सॉर्ट ऑफ कन्फ्यूज कि यार मेरे इतने ज़्यादा स्कोर में डिप कैसे हो गया, है ना। जो अर्ली स्टेजेस पे एग्जाम देंगे, जिनका एग्जाम अभी 13th को ही है, उनका स्कोर कम होने के ज़्यादा चांसेस हैं, बट आप ट्राई करो कि आप अपनी शिफ्ट में 100 परसेंटाइल स्कोर करो, क्योंकि अगर आप अपनी शिफ्ट में ही बेस्ट परफॉर्म कर लिया तो आपका स्कोर कम नहीं हो सकता, फिर आपका स्कोर हाईएस्ट ही रहेगा अक्रॉस ऑल। बट अगर आपने 99 या 98 परसेंटाइल भी स्कोर करी तो हो सकता है कि क्योंकि बाकी शिफ्ट्स में पेपर मुश्किल आएगा तो आपका शिफ्ट का पेपर का जो नॉर्मलाइज मार्क्स हैं वो कम हो जाएं, जैसे कि हमने कैंडिडेट बी के केस में ऑब्जर्व करा। उसके मार्क्स 200 थे टेक्निकली, बट 195 हो गए फिर। तो यही पैटर्न इसमें रहेगा मोस्टली, एंड आपको यू डोंट नीड टू बी टेंस्ड अबाउट दिस, बट यू शुड नो दिस प्रोसेस एंड हाउ इट विल वर्क। क्योंकि हमारे केस में गाइज 2022 में हमें नॉर्मलाइजेशन जो ये सर्कुलर है बहुत बाद में आया था, व्हेन आवर रिजल्ट रिलीज, वी डिडंट नो दैट हाउ दिस वर्क्स, हाउ दिस वुड हैपन। तो पर्सन हैज मेनी क्वेश्चंस इन देयर माइंड, लगता है स्टूडेंट को कि यार आई स्कोर्ड रियली वेल बट फिर भी मेरा स्कोर कम हो गया। सो गाइज कहीं ना कहीं ये फेवर में भी वर्क करेगा आपकी, अगर आपका एग्जाम बहुत मुश्किल आ जाता है फॉर एग्जाम्पल, सो एवरीथिंग विल बी रिलेटिव ऑल अक्रॉस योर शिफ्ट्स, सारी शिफ्ट्स के अक्रॉस आपको कंपेयर करा जाएगा। तो ये मत सोचना कहीं ना कहीं कि आपका जो कंपटीशन है वो आपके शिफ्ट के विदिन है, क्योंकि देखो आपके स्कोर कार्ड में 3 कॉलम आएंगे, आपका नॉर्मलाइज स्कोर, आपकी परसेंटाइल, 2 कॉलम्स यहाँ पे या 3 कॉलम्स होंगे, नॉर्मलाइज स्कोर एंड परसेंटाइल। जो परसेंटाइल होगी उसमें तो गाइज आपके शिफ्ट के विदिन ही उसमें परसेंटाइल का फिगर आएगा। जैसे अगर आपकी 100 परसेंटाइल है तो आपने बेस्ट अपनी शिफ्ट में परफॉर्म किया, बट जो आपका नॉर्मलाइज स्कोर है ये अक्रॉस शिफ्ट्स आपको बताएगा आपने कैसे परफॉर्म किया। जो परसेंटाइल है वो सिर्फ विद इन द शिफ्ट के लिए काम करता है, जो नॉर्मलाइज स्कोर है ये अक्रॉस द शिफ्ट्स काम करेगा। एंड एक बात है कि जो आपका नॉर्मलाइज स्कोर है वही अल्टीमेटली कंसिडर होगा आपको आपकी यूनिवर्सिटी एडमिशंस के लिए। सो फोकस ऑन दिस, आपको विद इन योर शिफ्ट नहीं सबसे अच्छा परफॉर्म करना, आपको टोटल में सबसे अच्छा परफॉर्म करना है। सो ये मेथड ऐसे एनटीए अडॉप्ट करती है। अगर आपको कोई भी इसके बारे में डाउट्स हैं तो फील फ्री टू आस्क इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो, एंड इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो दिस प्रोसेस। कल को आपने चैलेंज करना है अपने स्कोर को या कुछ भी आपको समझना है तो आपको ये प्रोसेस पता होना चाहिए। एंड डोंट वरी अबाउट दिस राइट नाउ, फोकस ऑन योर प्रिपरेशन। बट आई थॉट कि काफ़ी लोग इसके बारे में कंफ्यूज हैं, तो ये कंफ्यूजन क्लियर करना जरूरी है। तो जो भी आपको कंफ्यूजन आ रही है उनको क्लियर करो, बट ट्रस्टेड सोर्सेज से करो। ये सर्कुलर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसको स्टडी कर लो। इसमें काफ़ी सारे प्रोसेसेस दिए हुए हैं कि कैसे कैसे नॉर्मलाइज स्कोर कैलकुलेट होगा, अगर आपको करने हैं तो आप कर लो। बट या स्टे अपडेटेड, क्लियर योर कन्फ्यूजन बट फ्रॉम रेलेवेंट सोर्सेज, ट्रस्टेड सोर्सेज, एंड study the documents properly. And if you have any doubt related to normalization, make sure to comment below and we'll get back to you. Thank you for watching guys, and best of luck for your exam.